बट सर हो अगर जाता हम है। लोग को कराना है तो यहाँ पे वैसे फैसिलिटी बिट डाउटफुल है, पूछा करे थे। तो इंडिया में कराना है तो कोई ऑल्टरनेटिव है कि इंडिया में आए तो वहां के घर में करा सकते हैं, खुद के घर में तो नहीं करा सकते। हाँ, टेक्निकली ये सारी की सारी चीजें ना अपने घर में कराने के लिए बनी है। ओ ओके। वो मतलब आई डोंट नो, मतलब आप में से कितने लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, तो वहां पे मुंबई के अंदर जो है वो एक टेम्पल है जो नाथ संप्रदाय का है, बाबुल नाथ मंदिर या कौन सा मंदिर है। तो हम्म। वहां पर ये अंबानी फैमिली डेली जाती है। वहां पर पूजा वगैरह जो है वो इनके घर में डेली होती है। एक टाइम पहले तो मैंने सुना था कि इनके घर में श्री सूक्त पुरुष सूक्त का जो है वो नॉन स्टॉप पाठ होता रहता है, मतलब वो ब्राह्मण्स जो है कॉन्टिन्यूसली एम्प्लॉयड रहते हैं उसके लिए करने का। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इस पर आइडेंटिफाई करता हूँ। तो मैंने जब उसको मंत्र को आइडेंटिफाई करा तो मेरे हिसाब से श्री सूक्त पुरुष सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का था। तब फिर मैंने जो है वो 1008 पाठ कराए उसके। सो इन अ स्पैन फिर उसके बाद आई थिंक 108 ब्राह्मण्स का भोजन रखा था घर में। सो लाइक वाइज वो सब कुछ हो गया अरेंज। लेकिन वो घर में ही ना, घर में ही करना पड़ता है। हाँ जैसे तो लाइक घर तो अगर हमारा नहीं नहीं घर यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे अगर एडजस्ट नहीं हुआ तो फिर इंडिया जब आते हैं तब करा सकते हैं। लाइक आई एम नॉट वेरी श्योर कि यहाँ के महाराज कर सकेंगे कि नहीं। अब वो तो देखिए ऐसा है ना, हर जगह का या हर उस सिस्टम में आप जहाँ कहीं भी रहेंगे वो कुछ ना कुछ प्लस और कुछ ना कुछ माइनस तो हमेशा ही रहेगा। जी। तो इसलिए जो है वो मतलब आपको लगता है कि हाँ भाई ये चीज इस तरीके की है, तो आपका मन करता है कोई अनुष्ठान का, तो एक बार रोज लिखना शुरू करिए, नॉन स्टॉप फॉर 108 डेज। स्ट्रीम तो रोज ही लिख रहे हैं गुरु नहीं नहीं, सर। मैं शरीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई भी अनुष्ठान जो होता है उसका मतलब होता है गिविंग इट अ टाइम फ्रेम। ओ ओके। तो मैं कभी किसी को नियम के तौर पे नहीं बोलता या करने के तौर पे इसके तौर पे, बट जब मेरे को कोई चीज करनी होती है तो मैं उसके साथ में एक टाइम बाउंड एक्टिविटी डिफाइन करता हूँ कि हाँ मैं ये चीज इस टाइम से इस इट टाइम के बीच में करूंगा, ऐसे करूंगा। ओके गुड। तो जैसे मैंने हाँ हाँ। फर्स्ट टाइम जब करा था तो फॉर 9 डेज कंटिन्यूस जो है जब तक वो पाठ चलता था तब तक मैं भोजन ही नहीं करता था। तो उस टाइम पर वो कुछ ऐसा हुआ कि वो पंडित जी वगैरह जो है वो 10 से 2 के बीच में पूरा करते थे। तो अब की बार जैसे वो उन्होंने टाइम रखा वो 1 to 5 PM रखा। तब 5 PM पर वो 5 PM के बाद में भोजन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे करके मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ एक प्लस माइनस वो रहता है। बट अगर आप कोई नियम के साथ में चीज करते हैं तो ठीक है। तो जब मैंने पहली बार करा था तब का बता रहा हूँ कि मैंने इतना विधि विधान से करा था कि फॉर ऑल दोज डेज मैं उतनी देर घर से बाहर भी नहीं निकलता था जितनी देर वो पाठ चलता था। तो ओके। वो सब लोग बैठ के पाठ करते थे और फिर उसके तौर पे फिर धीरे धीरे जो है मैंने थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशन लेनी शुरू करनी पड़ी, क्योंकि वो उतनी देर ना तो भूखा रह सकते ना उतनी देर कोई एक। तो जो कर सकते हैं उसके तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि वो करने से वो उसका बड़ा अच्छा फर्क आता है। जी वर्षा जी बताइए। थैंक यू। जी नेहा जी आप बताइए। सर मैं वो मैम बोल रहे थे ना उन्हीं के बात की थोड़ा उनसे रिलेट करके बात बताती हूँ। मैंने ना जब आपने बताया था तो हरिद्वार ये हैदराबाद में यूट्यूब से देख के ना एक ब्राह्मण को फोन किया था, उनकी वीडियोस वगैरह देख के अच्छा पाठ वगैरह करा रहे थे। तो उनको बोला कि अभी मेरा घर तो यहाँ पे या इंडिया में तो है नहीं, वो तो हमने सेल आउट करके तो यहाँ पे बनाया पहले बिकॉज वी आर लिविंग है। कि अगर आप यहाँ आके अगर क्योंकि आपने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि घर पे कराओ तो ज्यादा बेटर है, तो आई विश कि मेरे घर पे हो जाए जहां हम रहते हैं। तो उन्होंने पहले तो मुझे 1.25 लाख फीस बोली 3 पंडितों की, और प्लस आने जाने का खर्चा, वीजा और टिकट्स वगैरह सब कुछ ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि इतना तो बहुत ज्यादा है, अभी आई कांट अफोर्ड राइट नाउ, लेटर ऑन माइट भी प्रभु की कृपा रही तो जरूर करेंगे। तो क्या उनका कौन से वापस अनुष्ठान के लिए पूछा था आपने? यही तीनों के लिए सर जो तीन बताते हैं आप। तो मैडम 27, ये कितना, 9 दूनी 18, 18 और एक 19,
तो 20,000 रुपए पर पर्सन तो वो मेरे से या मेरिट में भी ले रहे हैं। तो तो अगर फिर उन्होंने उन्होंने, आपको हाँ 30-35 मतलब अगर उसके तौर पे बोला तो रीजनेबली बोला, 3 लोगों का लाख रुपए तो बहुत रीजनेबल है। नहीं सर, वो आना जाना और टिकट्स वगैरह भी तो होंगी तो ना हमारी, आना जाना, तो जब आप लंदन में बैठे हाँ हो जी। आप कहो कि तो अंटार्कटिका में आके इसीलिए पाठ तो पूजन कर जाओ, तो कौन बेचारा कैसे करके जाएगा। नहीं, मैं कह रहा एग्जैक्ट हूँ, सर। इफ अ पर्सन वॉज हेलिंग फ्रॉम हैदराबाद ही वॉज वेरी वेरी रीजनेबल, ये मैं रियली? कह रहा हूँ। तो वो उन्होंने सर तो वापस वीजा से और कॉल ये किया तो था। आप ही कराओगे ना, वो बेचारे कहाँ से कराएंगे। नहीं सर, तभी हम तो ही ब्राह्मण कराएंगे। निर्धन ब्राह्मण रह जाता है हमेशा, कभी ब्राह्मण धनवान ही नहीं हो पाता। हर कहानी का स्टार्ट ही होता है कि एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण था। ब्राह्मण था। हाँ वो सर। तो नहीं, कहीं उसके नहीं, अलावा बात ही नहीं आती है। अरे नहीं, डेफिनेशन नहीं बदला सर, ही नहीं पूरी सर। बात, नहीं सर, पूरी बात सुनिए। तो हाँ वापस जी से हाँ उनका जी, कॉल प्लीज आया, बताइए। वापस से उनका कॉल आया मेरे पास, जब मैंने बोला कि अभी तो राइट नाउ मैं भी पोजीशन में नहीं हूँ कि एटलीस्ट मुझे 5 लाख रुपया चाहिए अपने एंड इन हैंड सेविंग में, कि मैं ये काम करा सकूं, वरना फायदा नहीं। क्योंकि हमारी सोच ये है कि ब्राह्मण को 1.25 लाख के साथ कभी उसकी मांगी हुई नहीं देनी चाहिए, उसके ऊपर भी आपको जो अच्छा लगे वो निकालना अच्छा है घर से। तो उन्होंने वापस से कॉल करके मुझे बोला कि चलिए मैम, आप वीजा और सिर्फ टिकट्स का करा दीजिए, बाकी जो आपका मन पर, आप ब्राह्मण को वो दे देना, हम 4 ब्राह्मण भेजेंगे आपको, मैं खुद आऊंगा। तो फिर मैंने बोला कि चलो, ऐसे तो नहीं करना, जो उन्होंने बोला है वो तो देना ही है। और एक और जो हमारे पर्सनल, जो हमारे काम करते रहते हैं ऐसे, मंदिर में ही पूजाएं हमारी करवाते रहते हैं यहाँ से संकल्प लेके, उन्होंने तो 35,000 तीनों के बोले। तभी मैंने आपसे पूछा था कैसे पता लगे भी कोई प्राइस क्या है, मतलब हमें तो पता ही नहीं उनके बारे में, कैसे करेंगे। एक बंदा 35,000 मांग रहा है तीनों तीनों पाठों के, और एक 1.25 लाख मांग रहा है, इससे ह्यूज डिफरेंस। अब देखिए ऐसा होता है ना, ये कन्वीनियंस की ना कभी कोई कीमत नहीं होती। मैं एक दफे वहां पे हल्दीराम के स्टोर पे खड़ा हुआ था, बारिश हो रही थी बहुत तेज। तो सड़क के दूसरी तरफ जो है एक आम की दुकान थी, फ्रूट मर्चेंट की, तो वहां से आम लेकर आने थे। उस समय आम का रेट चल रहा था 50-60 रुपए किलो का। तो वो जो बंदा जो है, उसको बोला कि भाई सामने वाली दुकान से 5 किलो आम ले आ। उसने 600 रुपये चार्ज करे। तो आरती कहती है ये कितना महंगा है, और ये उस टाइम पे बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, तो मतलब उसको जो है छाता लेके सड़क क्रॉस करके फिर दुकान से आम लेके वापस आना था। ठीक है, तो उसमें वो भीग भी जाता, सब कुछ होता। तो आरती ने बोला कि भाई ये जो है ये तो बहुत महंगा है, ये लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ये तेरे कन्वीनियंस के पैसे हैं, तेरे को जाना है हम्म। जा, भीगती हुई जा, छाता इससे मांग ले, उससे लेकर आ। तेरे को वही बंदा जो है वो उसमें 60 रुपए किलो के हिसाब से दे सकता है। बट वेन यू आर पेइंग फॉर योर ओन कन्वीनियंस, देर इज नो प्राइस टू इट। हम्म। जितना व्यक्ति रिच एंड एफ्लुएंट होगा वो उतनी प्राइस अपनी प्रॉब्लम के लिए वो डिस्पेंसेबल मानेगा। देर इज नेवर अ कॉस्ट प्राइस फॉर एनीथिंग, देर इज ऑलवेज अ कन्वीनियंस प्राइस। एंड मतलब मैं उसको बताता भी सब लोगों को कैसे हूं कि जितने भी लोगों की नीड होती है या विश होती है, वो नीड और विश को इंटीग्रेट कर दीजिए तो बनती है डिमांड। ठीक, डिमांड के अगेंस्ट आप सप्लाई करते हैं। जो आपकी डिमांड है उसके अगेंस्ट हम आपको कोई चीज सप्लाई करते हैं। जब डिमांड के अगेंस्ट सप्लाई होती है, सप्लाई के अगेंस्ट मोनेटाइजेशन होता है। पर डिमांड और सप्लाई के बाद जो नेक्स्ट चेंज होती है, इट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। व्हेन देर इज ए सेटिस्फेक्शन, देर इज ए मोनेटाइजेशन। व्हेन देर इज ए मोनेटाइजेशन, देन देर इज अ क्या कहेंगे उसको, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, सेटिस्फेक्शन हो गया, मोनेटाइजेशन हो गया, तो उसके बाद ही फाइनल वैल्यू प्रोपोजिशन बनेगा। अब मैंने बोला ये मोनेटाइजेशन है, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि भाई वो 35,000 ही कह रहा था। फिर दूसरे ने बोला कि जी हम तो फ्री में चल पड़ेंगे, आप सिर्फ वीजा और टिकट कर दो। एवरीवेयर यू विल गेट सर्विस, ऐसा नहीं था कि आपको सर्विस नहीं मिलती। बट वो हम्म। डिमांड और सप्लाई के बीच में रिवर्स डिमांड और रिवर्स सप्लाई भी हो रहा था। उसको भी विदेश जाने का मौका मिल रहा था, उसको भी वो सारे एस्पेक्ट से। सो यस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आप ये डिमांड और सप्लाई के तौर पे
स्टडी करते हैं, उसके मोनेटाइजेशन और उसके सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं, आपको डिफरेंस तभी पता चलेगा। डिमांड कैसे सप्लाई हुई, उसका कितना सेटिस्फेक्शन जनरेट हुआ, उसके बेसिस के ही पैसे हैं। जिस दिन ये वाला पॉइंट धंधे का बिल्कुल क्लियर होगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप कभी भी, मतलब इंडिया में या कहीं भी, मेरे ख्याल से पैंट वगैरह तो सभी जगह लगती होगी, आप जाइए और वहां पे दुकानदार से पूछिए। जो पैंट का दुकानदार होगा, उसका अगर चीज पे 10 रुपए मार्जिन होगा और उसको लग रहा होगा कि ये एक साथ 5-10 चीजें ले सकते हैं, वो फट से 50 रुपए 60 रुपए छोड़ देगा। हम्म। ठीक। वहीं आप किसी शोरूम में जाइए जिसका 10 रुपए की चीज पे 90 रुपए मार्जिन होगा, और वो एक पैसा नहीं छोड़ेगा। ये जितने भी आप ये जूस के स्टोर देखते हैं ना, जिसमें भयानक जो है प्राइसिंग का डिफरेंस होता है, इतना सा वो गुच्ची की बेल्ट होगी और वो पता चला 1.5 लाख रुपए की है, यस सर। इतना सा उसका वो होगा। उनमें मार्जिन कितना है? 95%। यस। 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप जहां जाते हैं वहां पर डिस्काउंट, वो कहता है अरे चलो कोई इतनी क्वांटिटी तो मेरी बाहर निकली ना। सो बिजनेस इज ऑलवेज अ वेरी डिफरेंट एक्टिविटी। मतलब जब तक आप बनियों के साथ उठोगे बैठोगे नहीं, आपको धंधा ही नहीं समझ में आएगा कि धंधा क्या हम्म। होता है। तो ब्राह्मण को अपनी विद्या समझ में आती है, बनिए को व्यापार समझ में आता है। हमारे कुछ बॉन्ड ट्रेड्स होते हैं, तो वो जब तक वो बॉन्ड ट्रेड्स को आप फॉलो नहीं करोगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा किस चीज की कितनी वैल्यू है। मैंने जब एंटरप्रेन्योर बना था, पहले 5-6 साल में मैंने अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स बर्न कर दी थी। एवरीथिंग वॉज, क्या कहते हैं उसको, बूटस्ट्रैप। और वो बिजनेस भी नहीं चला, सेविंग भी खत्म हो गई। तो आपको तब पता चलता है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनने बैठा हूं तो मेरे को बलिया बनना कितना जरूरी है, क्योंकि मुझे पैसा ही नहीं समझ में आता था। हम तो कैसे गए, मुंह उठा के गए, अरे हम तो बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, तो वो बड़ी कंपनी के सिस्टम नॉर्म्स ये वाली बातें करना शुरू कर दी। पता चला पूरा धंधा ही खत्म हो गया, पैसे ही खत्म हो गए, अपने पैसे खत्म हो गए बड़ी बड़ी बातें सोचने के चक्कर में। तो कंपनी से सैलरी लेने पर काम करने का तरीका और खुद उस काम को करना, देयर इज अ मार्क डिफरेंस। यस। तो मेरे पास जब कभी कोई एंटरप्रेन्योरशिप की कंसल्टिंग और उसके तौर पर आता है, तो मैं सबसे पहले कहता हूँ इस सोचने के तरीके को देख, क्या तू धंधे को धंधे की तरह से सोच रहा है या नहीं। तो जब आप खुद ही ठोकर खा के खड़े होते हो, तो आपको सारी चीजें अपने आप ही पता चलती है ना। ये। एंड में तो बच्चे भी छोटे छोटे थे, मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2011 की। नंदनी अनिरुद्ध हुए 2003-4 में, तो 2-3 में, सॉरी। तो मतलब बच्चे भी छोटे हैं, उनके खर्चे भी होते हैं, सब कुछ होता है। धीरे धीरे पता चला आपकी सेविंग ही खत्म हो गई, फिर क्या करोगे। बट आई वॉज वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट। मेरा छोटा ब्रदर है, उसने बोला भैया देखो मुझे तो नहीं लगता कि मैं ढंग से एंटरप्रेन्योर बन पाऊंगा, आप बनो, मैं 4 साल तक तो आराम से जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो मैं उठा लूंगा। तो जब मेरे पैसे खत्म हो गए, मैंने उसको बोला यार ऐसे ऐसे सिचुएशन है, वाइंड अप करूं नहीं करूं। तो मेरे गुरुजी कह रहे नहीं नहीं बंद नहीं करना, बंद कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो मेरा ब्रदर कहता है भैया देखो 4 साल तक के तो फंड्स हैं, 4 साल तक तो मैं मैनेज कर दूंगा, उसके बाद आप देखना। धीरे 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 करते करते, बट फाइनली। और कितने लोग थे मेरे जो नेटवर्क के, बोले ही इज फिनिश्ड। वो कहने की बात है कि वो बच गया, ही इज फिनिश्ड, बस सिर्फ खबर आने की बारी है कि किस दिन वो अपने आप को दिवालिया घोषित करता है। एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड कभी ऐसा नहीं हुआ। तो भगवान के नाम की पावर तो मैंने प्रत्यक्ष देख रखी है। कैसी कैसी एडवर्स सिचुएशन है, मतलब आज लगता है कि इट इज लाइक अ मैजिक। बट मेरे को पता है कि जब मेरे दोनों बच्चे बीटेक में गए और 50 लाख रुपए मुझे फीस जमा करनी थी, एंड मैं किसकी तरफ देखूं, पहले साल जिसकी तरफ देख रहा था, मेरे फादर अगले साल, मतलब 2020 में फादर थे, 2021 में फादर चले गए। फिर और प्रॉब्लम्स। बट एक होता है जो आपका हाथ पकड़ के रखता है,
19 में गुरुजी गए, 21 में डैडी गए, मतलब कितनी प्रॉब्लम। मेरी प्रॉपर्टी थी पूरी, पूरी प्रॉपर्टी पर जो है वो टेनेंट ने कब्जा कर लिया। मैं मतलब, और वो टेनेंट भी छोटा मोटा नहीं, कम से कम 50 करोड़ का आदमी जिसने उस पर कब्जा कर लिया, खाली नहीं करे, बात किराया मांगने जाओ तो गाली गलौज करे, कितनी प्रॉब्लम। बट होता क्या है ना, आपको बड़े बनने की कीमत देनी पड़ती है, आपको पता नहीं चलता है। वे जब तक पेरेंट्स से हम्म। रहते हैं तो हर चीज की एक प्रोटेक्टेड लेयर होती है, आपको कभी भी नहीं पता चलता कि वो हैं तो क्या सुख है। पर जब वो साया हटता है ना, छत 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 जब ऊपर से हटती है, सर के ऊपर से वो साया हटता है, तब आपको वो वैल्यू पता चलती है। तो मैं आज भगवान की वैल्यू इसलिए करता हूं क्योंकि उसने मेरी वैल्यू करी। अगर उस समय मैं बच्चों की फीस नहीं दे पाता या कोई दुर्गति होती, जबकि मैंने हमेशा एक प्लान बी रखा ही रखा था, बट कभी एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि हम बोले कि हमें कोई उल्टा सीधा रास्ता लेने की जरूरत पड़े। सीधा हम्म। रास्ते पे चलते गए और सीधे ही रिजल्ट मिले। अदरवाइज हो सकता था मैं भी अपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज कर लेता, बट मेरे को हर समय सपोर्ट मिली। इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि मैं बिना मतलब बिना टेस्ट करे किसी को एक भी चीज प्रिस्क्राइब करूं। वो मेरा आदत में ही नहीं है। मैंने एक चीज देखी, टेस्ट करी, हाँ ये रिजल्ट दे रही है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। अगर वो रिजल्ट नहीं देती तो मैं किसी को कभी भी नहीं बताता। वो व्हाट्सएप ज्ञान से तो मुझे सीरियस इरिटेशन सी होती है कि जब व्यक्ति जो है फटाफट बात करता है और बिल्कुल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कट कॉपी पेस्ट करके, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और वो रिजल्ट भी नहीं देते चीजें। चलिए शुरू करें। वो कहाँ गए? वर्षा जी कहाँ गई? हाँ जी सर, यहीं पे हूँ मैं। मैडम आपने हाथ रेज करा, फिर मैं पूछता रहा हाँ मैडम क्या हुआ, फिर उसके बाद आप चले गए। अब हाथ भी हट गया तो मैंने पता नहीं क्या हो नहीं गया। सर, वो इसलिए किया था कि जैसे आपने बोला ना कि आप जैसे गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र कराते हैं, तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना सर, वो हमको इतनी जमती नहीं है। अगर आप अपनी आवाज में एक बार रिकॉर्डिंग भेज दें तो हम लोग भी उसका जाप आपकी आवाज में ही हम लोग घर में सुनेंगे। मैडम पता है प्रॉब्लम क्या है? आप क्लास हम्म। करते ही नहीं हो। तो नहीं, आपके क्लास तो जो रोज करते हैं सर। सिस्टमेटिक, नहीं मैडम, आपने अगर 2 महीने में 30 क्लास भी अटेंड करे हो तो बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, मैंने आपको जैसे सब बोला था लोग कि क्लास करते हैं ना यूएसए में ऐसे। जब आऊंगी इंडिया तभी कर पाऊंगी। नहीं, तब आप से मैं यूएस से एवरीडे आने कर के रही हूँ। बाद भी रेगुलर नहीं हो आप। मैं नहीं इसलिए कह नहीं, रहा हूँ कर रही बिकॉज हूँ, कर मेरे रही हूँ। क्लास में स्ट्रिक्टली ये बोला गया है, उच्चारण करना ही नहीं है। एक बार अच्छा, नहीं, नहीं कम अभी से मैंने कम दस सुना ना, बार आपने बोला है। बोला। नहीं, आपने बोला ना कि आप अपने घर में उसका उच्चारण करवा रहे हो। तभी मैंने सोचा कि अगर करवाना भी है भागवत, उच्चारण। भागवत, देवी भागवत और हरिवंश पुराण। अच्छा, आप मुझे लगा आपने ये भी कहा कि गायत्री मंत्र हाँ भी नहीं, आप वो भी करवा। करवा रहा हूँ, वो भी करवा रहा हूँ। तो ये ऐसा सोचा कि नहीं कि आपने तौर जो पे वो नहीं रेक्टिफाई किया करवा हुआ है रहा ना, हूँ। करेक्शन किया हुआ है बट गायत्री ये मंत्र। ये नियम होता है एक इसमें कि जब पाठ होता है तो पाठ में कोई भी उच्चारण संबंधी दोष के लिए जो है वो उसके पैरेलल कुछ ना कुछ जाप कराते हैं। ये ब्राह्मण सिस्टम का ना एक वो होता है, क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। कोड है, प्रोटोकॉल होता है, राइट। तो तो सर जब हम उनका भी ये वो मानना जाप है कि कराएंगे, उसमें, सॉरी, जब हम वो जाप कराएंगे तो फिर रेगुलर, अगर मतलब यहाँ के पंडित तो फिर जो रेगुलर होता है गायत्री मंत्र वैसे ही करेंगे तो चलेगा सर? नहीं वो वैसे नहीं चलता है। वो उसके तौर पे, आप समझे नहीं। मैं जब किसी को भी श्रीम लिखवाता हूँ, क्यों लिखवाता हूँ? क्या कि वो उसका एक काउंटर रेमेडी हो। इसलिए मैं 100 मंत्र करने के बजाय मैं कहता हूँ एक मंत्र करिए और उसको कॉन्टिन्यूस करते जाइए। जब आप उसको लगातार वॉल्यूम में लिखेंगे कि मतलब आपने जो है 43 डेज प्लान करा, 3,000 बार रोज लिखा, तो 1.25 लाख मंत्र हो गए। अब जब आप एनर्जी लिफ्ट करके प्लेस कर रहे हैं, आपने एक साथ 1.25 लाख मंत्र उठाए। तो जहां जहां कहीं भी कोई हमसे गलती होती है तो वो गलती उसके तौर पर आ जाती है। क्योंकि ये मतलब ब्राह्मण सिस्टम का एक प्रोटोकॉल है कि भागवत अगर करेंगे
तो कोई ना कोई जाप जरूर करेंगे। नॉट बिकॉज कि उनको कोई चीज सही और गलत के तौर पे, बट दे बिलीव कि कुछ ना कुछ जाप जरूर करना चाहिए। तो हर एक ब्राह्मण का एक अलग अलग वो होता है कि वो अगर इस बात से पैसे कमा रहा है जाप करने से, पाठ करने से, तो ये जो पुरोहित कर्म जो होता है उसके वो हैं ये प्रोटोकॉल्स। तो उसको ये सिखाया जाता है कि अगर आप मंत्र को बेचकर खाना खा रहे हो तो आप अपने लिए कुछ ना कुछ करो, सो दैट आपका वो जाप जो है आपको प्रोटेक्ट करे जब आपको दिक्कत पड़े। मैं मेरा ओके। पॉइंट समझा पाया? जी जी, समझ गई। और सर मेरे मैंने जब भी आपको मिस हुए ना उससे क्लास है यहाँ हायर पर। ऑर्डर मैंने आपको हाँ उससे जी। हायर ऑर्डर का चीज बोला है कि जब आप कोई बीज मंत्र लिखते हैं आप उसकी एनर्जी लिफ्ट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। ओके। अब आप कितनी बार लिफ्ट करना चाहो, कितनी बार प्लेस करना चाहो, वो भी बताया। फिर ये भी बोला कि उठाने के लिए दो हाथ नहीं, 2 करोड़ हाथ भी बनाएंगे तो भी वो दिक्कत नहीं है। इट जी। इज ऑल दैट अ मैनिफेस्टेशन। अब ये चीजें इन ब्राह्मण्स को नहीं पता कि एनर्जी हम्म कैसे लिफ्ट करते हैं, कैसे प्लेस करते हैं। हम्म। तो चीजों को जब आप देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तब आपको उसका वैल्यू वाला पार्ट पता चलेगा। तो मेरा जो कहने और बताने का फर्क है वो ये है कि मैं आपको हायर ऑर्डर की चीज बता रहा हूँ, और आपका दिमाग बार बार उसी तरफ जा रहा है कि मुझे जो है वो चैंटिंग करनी है। सर चैंटिंग नहीं, करके कभी हमारा किसी का सर भला वो नहीं हुआ। पंडित नहीं समझते सर। वो ये समझ नहीं पाते। जब हमने कितने लोगों को पूछा कि मैडम मैं तीनों तो का एक आपको साथ ही नहीं करना समझा है। पा रहा, तो मैं किसी और को क्या नहीं सर, समझाऊंगा? हम तो समझ गए। हमने कहा तीनों का एक साथ करना है, तो मानते नहीं है सर वो करने के लिए। तीनों पुराण एक साथ पढ़ने हैं तो मानते ही नहीं वो। क्या करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा हो गया था। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आ गए अपने वास्तु वाले प्रोसेस पे। वास्तु में मैंने क्या करा, मैंने एक मैप बनाया। उस मैप के तौर पे मैंने उसमें बीज मंत्र लिखे। तो मेरा पहला काम क्या हो गया कि मैंने सबसे पहले ईस्ट कंपास से देखा तो नॉर्थ आइडेंटिफाई करा, नॉर्थ के पीछे साउथ, फिर राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, ऐसे करके ये 4 ढूंढे। फिर इनके सेंटर पॉइंट पे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये मेरा पहला स्टेप हो गया कि मैंने कंपास से अगर चेक करना है, एक्यूरेट कंपास से अगर मैं चेक करूंगा तो नॉर्थ आइडेंटिफाई करूंगा। अगर मैं अपने बेसिस से करूंगा तो मैं सनराइज को देखकर फिर इसको करूंगा। तो जब मैं सनराइज को देखूंगा, एक सेकेंड।
सॉरी। तो जब मैंने ये आइडेंटिफाई करा तो मेरा सेकंड स्टेप था कि मैं लोकल, अगर मेरे को ये बिल्कुल एक्यूरेटली पता है कि सनराइज कौन सी डायरेक्शन से हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करा और उसके बाद बाकी डायरेक्शन फिल कर ली। जब फिल कर ली तो फिर मैंने उसके लिए कवच वाला जो पार्ट था उसको आइडेंटिफाई करा। कवच में जो है वो एक प्रक्रिया दे रखी थी कि उसमें श्रीम श्रीम, ह्रीम ह्रीम, क्लीम क्लीम, चामुंडाय चामुंडाय, और उसके बाद में लास्ट इज पूरा मंत्र सेंटर में। तो इस तरह से करके उन्होंने जो है ये कवच में ये इस तरीके से वो यंत्र बनाने की प्रक्रिया दे रखी थी और बीच में सेंटर में सब कुछ जोड़ लिया था। तो जब मैंने ऐसे देखा और मेरे को जो जब ललिता देवी के मंत्र के तौर पे पता चला, तो सारे जो क्वाड्रेंट थे, मतलब ये जो 9 देवियों के तौर पर है, ये सब फर्क थे। तो ऐसे करके मैंने धीरे धीरे वो पूरे प्रोसेस को आइडेंटिफाई करा और हर जगह वो डाइटी को उसके अंदर इन्वोक करते गए। अब जो हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती में कवच करके दे रखा है, जब आप उस तरीके से देखेंगे तो आप एक डीपर मैट्रिक्स को कनेक्ट करते हैं। अदरवाइज एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे जो है उसको लिखने के तरीके में ही कवच बन रहा था। तो इस तरह से जब मैंने अपना स्टार्टिंग पॉइंट देखा तो मैंने सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए ईस्ट में आइडेंटिफाई करा सरस्वती जी को, साउथ में लक्ष्मी जी को, वेस्ट में सती माँ को या काली माँ को, उसमें वागीश्वरी। तो ऐसे करके जो है ये 4 देवियां, फिर यहाँ पर इन दोनों देवियों का कॉम्बो, 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 और सेंटर में चारों के चारों एक साथ। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो अब मैंने पहले हम्म। सरस्वती कैसे लिखता था, तोअश्री करके लिखता था। सो तोअश्री, लक्ष्मी, सत्यई, शो। फिर मैंने इन सबको ही लक्ष्य वाले तरीके से बनाया। तो ये बन गया लक्ष्तुरी, लक्ष्मी, लक्षत्यई और लक्ष्व। जब मैंने इनके कॉम्बिनेशन बनाया तो लक्ष्तुरी और लक्ष्मी जोड़ के लक्ष्य मत्वरी हो गया। जब मैंने लक्ष्मी और लक्षत्यई बनाया तो लक्ष्य मत्यई हो गया। जब मैंने लक्ष्यत्यई और ये लक्ष्यत्यई और लक्ष्व इसको जोड़ा तो ये ऐसे बन गया। तो ऐसे करके ये बीज मंत्र का क्रिएशन हुआ। और इस बीज मंत्र के क्रिएशन से मैंने डायरेक्शन की मैपिंग करी। और जब मैंने वो डायरेक्शन की मैपिंग करी तो इंस्टेंटली केवल इस अप्रोच को जोड़ने से कि मैं डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसको जोड़ूं, बोले मैं सरस्वती और वागीश्वरी को जोड़ता हूँ। साउथ ईस्ट में किसको जोड़ूं, तो मैं सरस्वती और लक्ष्मी को जोड़ता हूँ। साउथ वेस्ट में किसको जोड़ूं, लक्ष्मी और सती को जोड़ता हूँ। नॉर्थ वेस्ट में किसको जोड़ूं, तो ऐसे करके जब जब मैंने वो देवी का ध्यान करा, तब तब वो देवी के सिस्टम से उस पूरे प्लॉट का एनर्जी बॉडी चेंज हो गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं यहाँ पे? किसी को कोई डाउट?
किसी का डाउट कोई? नहीं सर। सर एक बार और समझा दीजिए। क्या समझाऊं वो बताइए पहले। एक्चुअली मैं पहली बार सुन रही हूँ। है जी? एक्चुअली ये पहली बार ही सुन रहे हैं। नहीं, मैं पहली बार वो आप इसलिए सुन रहे हो बिकॉज आपका दुर्गा सप्तशती का बैकग्राउंड नहीं है ना। दुर्गा सप्तशती में ऐसे ही लिखा है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि मैंने जब पहली बार कवच बनाया था तो कवच का प्रक्रिया दुर्गा सप्तशती में कैसे लिखा है वो उसको देखिए। अच्छा। तो वहां पर जो है वर्बेटिम ये श्रीम श्रीम रीम रीम क्लीम क्लीम चामुंडाय चामुंडाय सेंटर में श्रीम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ये लिख दिया। उसका हम्म। स्ट्रक्चर भी आप देखेंगे तो वहां पे 9 देवियां नहीं 10 देवियों का डिस्क्रिप्शन है। जया और विजया करके जो है वो एक डायरेक्शन ऊपर को और एक डायरेक्शन नीचे सेंटर के तौर पे। सो इट इज रिटन लाइक दैट ओनली। अच्छा। मैंने सिर्फ क्या करा कि जब मैंने वो उसको वहां पर उस तरह से पढ़ा तो मैंने मॉडिफाई करा क्योंकि मुझे रीजन नहीं समझ में आया कि ये एक जगह श्रीम दूसरी जगह भी श्रीम। तो वो दो अलग अलग डायरेक्शन कैसे हो गई? वो दोनों एक भी तो हो सकती थी, उसको दो बनाने की क्या जरूरत थी? बट अगर हमने वो दो बनाई तो वो दो का बेसिस क्या था? तो मैंने ऐसे क्वेश्चन करते 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 उसको आइडेंटिफाई करा और फिर वो यंत्र और वो पूरी प्रक्रिया बनाया। ये मैं पॉइंट कह रहा हूं। जब मैंने मंत्र का जो ये ललिता देवी के जब मंत्र को देखना शुरू करा तो ललिता में भी जो है वो महालक्ष्मी स्वरूप है और उसमें भी महालक्ष्मी स्वरूप है चामुंडा मंत्र में। फर्क ये है कि चामुंडा में वहां पर शिव और शक्ति का डिस्क्रिप्शन है और उधर जो है वो सिंगुलर देवी है। वो देवी जो है वो डुअल फॉर्म में नहीं है। तो उसका मंत्र है एम क्लीम सौ। इसका मंत्र है एम ह्रीम क्लीम। तो जब मैंने उसको देखा और उसके वेरिएशन को देखा तो वो क्लैरिटी बिल्कुल आ गई कि अच्छा ये कैसे हो रहा है। चामुंडा में और ललिता देवी में डिफरेंस कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मॉडल इटसेल्फ आपको पता चलता है कि अच्छा यहाँ पर शिव शक्ति है वागीश्वरी नहीं है चामुंडा मंत्र के तौर पे। और दूसरे में जो है वो शिव शक्ति नहीं है केवल देवी है और वो फोर्थ एंटिटी के तौर पर जो है वो वागीश्वरी मंत्र की बात कर रहे हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? यस। तो ऐसे करके एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन करते करते ये मॉडल बना था मेरा। मैं एक दफे आपको समझा देने के लिए मैं से लिख देता हूँ। मैंने ये नॉड आईटी के तौर पे आइडेंटिफाई करा। नॉड आईटी में हमारे कैसे आते हैं? लक्ष्मी, लक्ष्मत्विरी, ये महासरस्वती के लिए हमने टर्म यूज करा। लक्ष्मति, ये हमने महासती के लिए टर्म यूज करा। अब मैं इसको प्लेस कैसे करूंगा? यहाँ पर लक्ष्मी, लक्ष्मत्विरी और यहाँ पे लक्ष्मति। अब जब मैं चामुंडा मंत्र लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? नौ के नौ बॉक्स फिल हो गए। अब क्योंकि ये जो 9 बॉक्स फिल हुए इसमें डाइटी का नाम क्या था? चा, मू, अंडा, ये, व्री, अंचे, चामुंडाय व्रियंचे। अब ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये हो गए। तो मैंने यहां पर आ की मात्रा से ह को लेकर इसको बना दिया लक्ष्य जहां।
माँ और ऊ, लक्ष्य मु, लक्षंडा, लक्ष्य, लक्ष्य व्री, लक्ष्य अंचय। अब जब मैंने ये बनाए तो मैंने ये ब्लॉक को वापस से चेंज करा। अब मैंने यहाँ पर फिर से ग्रिड डिफाइन करा और उस ग्रिड में वापस से ये 9 बीज मंत्र को लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा लक्ष्मी, लक्ष्मत्वरी, लक्ष्मती। अब जहां जहां लिखा था यहाँ पे मैंने लिख दिया अब लक्ष्य जहां, लक्ष्य हमू, लक्ष्य हमू, लक्षंडा, लक्ष्य, लक्ष्यवरी, लक्षंचय। अब आप इससे और इसकी एनर्जी को कंपेयर करिए, दोनों की एनर्जी में किसमें एनर्जी ज्यादा आ रही है। और कोई ऐसा नहीं कि हाथों से करना है, सिर्फ आंखों से देखिए दोनों ग्रिड्स की तरफ। और दोनों का जैसे थंब रीडिंग में आप थंब से ऑरा स्टडी करते हैं, वैसे ही थंब गेजिंग करते वक्त जो है इसको देखिए, एंड आपको ऑरा में क्या फर्क पता चल रहा है दोनों ग्रिड्स में। एवरीथिंग रिमेन्स दी सेम, सिर्फ मैंने वो देवी को एड्रेस करने के लिए लक्ष्य जोड़ दिया हर जगह। Second one has more energy. फिर आप स्कैन कर पाए, मतलब थंब Yes. गेजिंग से जैसे ऑरा आंखों से देखते हैं ऐसे कर पाए आप? No, not really. तो फिर कैसे But पता चला आपको? हाथों से? I can just tell looking at हम्म। it. सर देख के पता चलता है कि उसमें ज्यादा है। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आपने देखने के तौर पे करा, हाथों से करा? मैं तो आपकी मोडालिटी ऑफ अप्रोच की बात कर रहा हूँ। सिर्फ देखकर। देखकर, राइट। जी टीना जी, आपको क्या पता चला? सर मेरे को भी देखकर उसमें सेकंड वाले में ज्यादा एनर्जी दिख रही है। इवन उसको वो हाथ से भी कर रहे हैं तो भी देख रही हूँ वो भी। ओके जी, आशु जी। सर सेकंड वाले में जैसे थंब गेजिंग से गेज करके एक एक लेटर के अक्षर के आसपास पूरे गोल्डन ऑरा दिख रहा है। इस हर एक अक्षर, हर एक ग्रिड की लाइन है पूरा गोल्डन से ग्लिटर कर रही है। जी रागनी जी। सर सेकंड में ही एनर्जी ज्यादा लग रही है। कैसे पता चला, हाथों से या आंखों से? नहीं सर, ये थंब गेजिंग वाला मैंने किया है। ओके, ठीक है। विभा जी। सेकंड वाले में ही दिख रही है सर ज्यादा। कैसे किया? मैं तो कैसे किया वाला पार्ट ज्यादा सर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देख हाथों से कर, देखकर करा या आंखों से करा? आंखों से देख कर सर। ओके जी, शशि मैम। हाँ जी, वो थंब गेजिंग से मैंने पहली बार किया है तो उससे वो चार्ट गोल्डन हो रहा है नीचे का ज्यादा। राइट जी, पहली बार कल्पना किया मैम। है, मुझे समझ नहीं है। क्या चीज? मुझे समझ नहीं है ये कैसे दिखेगा, पर नीचे का चार्ट गोल्डन हो रहा है।
मतलब मैं तो बेसिकली आपका अप्रोच जानना चाहता हूँ। मैंने एक बेसिक सी अप्रोच रखी कि थंब गेजिंग करी और हाँ उसको जी। कनेक्ट करा, और जिस चीज की जैसे थंब गेजिंग करते हैं उसी तरह से जब मैंने उसको ऑर्डर में देखा, इंस्टेंटली वो ऑरा का क्वांटिटी चेंज हो गया। हाँ जी। हाँ, ठीक है। तो वो हाथों का तरीका जो है वो, और जो हम अ, मतलब हाथों में भी थंब गेजिंग वाले अप्रोच को अगर हम करते हैं, सो दस दी एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स, और वो जितना आंखों का अभ्यास बढ़ता जाएगा उतना फिनोमिनल पार्ट होगा हीलिंग के तौर पे। बिकॉज एवरी टाइम यू कैन नॉट मूव हैंड्स इन पब्लिक। हम्म। आप किसी की हीलिंग करने के तौर पे कहीं गए और वहां पर जो है आपने ऐसे ऐसे करके जो है हाथ हिलाना शुरू कर दिया, लोग वैसे ही डर के भाग जाएंगे कि भाई ये कौन आ गया यहाँ पे झाड़ फूक करने के लिए, क्योंकि लोगों के पास में पॉजिटिव एफर्मेशंस तो कम है, तो नेगेटिव जल्दी सोच लेते हैं, तो इसलिए। राइट? किसी का कोई फीडबैक? हम्म, मिश्रा जी? बढ़िया है सर। क्या बढ़िया है? ऊपर वाला, नीचे वाला, हाथों से नापा, थंब गेजिंग नहीं, वाले मैंने हाथ से किया, मैंने हाथ से किया है। तो मैं प्रैक्टिस ये जो है पहले भी आप। कर चुका हूँ, मैं पहले भी 3-4 बार कर चुका हूँ ये वाला। हाँ, तो मेरा रिक्वेस्ट सभी को है कि अब चूंकि हम वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो पहला पार्ट जो हमारा थंब गेजिंग वाला एक्टिविटी है, जो रंजीत मैम, कीर्ति मैडम वगैरह ये लोग सब सिखाते हैं, इसको जितना ज्यादा अच्छी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका एज ए हीलर जर्नी होगा। अगर हाथों से नापेंगे तो हीलर जर्नी फिनोमिनल नहीं होगा। ये मेरा जी। पॉइंट है जो मैं रखना चाह रहा हूँ जी। मनिंदर जी? नहीं, लेकिन एक क्विक सर, मैं एक चीज से एग्री नहीं कर रहा हूँ सर, किस चीज से? कि हमारा कोर्स एंड हो रहा है। मुझे लग रहा है हमारा अरे कोर्स। भाई, कोर्स कोई नहीं एंड हो रहा। मतलब एक एक 60th पीडीएफ के एंड के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, वो उसको उधर मत कनेक्ट करिए, मुद्दे से मत भटकाइए मेरे को। जो पॉइंट मैं रखना चाह रहा हूँ उस पे जी। स्टिक करिए। अंगूठे से स्कैन करना और हाथों से स्कैन करना, वो अप्रोच में अंगूठे से जब आप स्कैन करते हैं तो आप आंखों से नेकेड आई से ऑरा देखते हैं। जब आप नेकेड हम्म। आई से ऑरा देखते हैं, इट इज ए बेटर स्टेबल प्रैक्टिस। आप भीड़ में भी कहीं भी खड़े होके कुछ भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ जी। आंखों को डायरेक्शन देनी है, जो चीज बोले वो करती हैं जी। मनिंदर मैम, आपका क्या फीडबैक? सर मेरे को भी यही लग रहा है। मैंने तो चारों टेक्निक्स कर ली हैं, हाथ से भी कर लिया, आई से भी कर लिया, थंब गेजिंग से भी। तो वो सेकंड में ही एनर्जी आ रही है ज्यादा। ठीक है, नहीं सेकंड में ही है, खैर मतलब मेरा पॉइंट ऑफ डिबेट वो वाला नहीं है कि फर्स्ट या सेकंड के तौर पे। हाँ जी। मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप वो थंब गेजिंग वाला, हम क्यों रंजीत मैम को बार बार उसके लिए वो करते हैं, वो जो है तुरंत क्लास भी ले लेते हैं सबके तौर पे, जस्ट बिकॉज जितना मेरा आंखों को ऑरा रीड करना बेटर होता जाएगा, मेरे को मंत्र देखते ही मुझे वो पैटर्न दिखने शुरू हो जाएंगे। मैं आपके सामने ना एक एग्जाम्पल रखता हूँ ताकि मैं इसी चीज को बेटर तरह से समझा पाऊँ। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, वही मंत्र को मैंने इंस्टेड ऑफ दिस मंत्र मैंने यहाँ पे दूसरा मंत्र कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया लक्ष्मी सरस्वती जी के लिए, लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के तौर पे हो ही गया, लक्षत्यई सती माँ के लिए, और ये वागीश्वरी के लिए लक्ष्वो। और यहाँ पे मैंने जो है वो इसको जो है डाल दिया लक्ष्य, लक्ष्वी, लक्षंचय,
अब इसका फर्क देखिए, क्या फर्क हुआ इसमें एनर्जी में, बढ़ी घटी। जी, क्या फीडबैक? सर पहले से कम लग रही है। मैंने भाई थंब गेसिंग से ही देखा है। जी, ओके। सर मुझे तो ज्यादा लग रही है पहले से। जी कल्पना जी। पहले से थोड़ी कम है पर एनर्जी तो बहुत ज्यादा है एनर्जी वैसे। तो है। अनस्टेबल लग रही है वो, पहले जैसे वर्लपूल की तरह जनरेट होके फैल रही थी ना, तो ये थोड़ी सी अनस्टेबल हो रही है, कहीं से ज्यादा हो रही है कहीं से कम हो रही है, ऐसे हो रहा है। जी मनिंदर जी। तो मुझे तो ज्यादा आ रही है एनर्जी इसमें। ओके, एक चेंज और करता है, एक सेकंड रुकिए। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे ये इसको सेंटर ग्रिड मानते हुए यहाँ पर स्टार लगा के इधर लिख देता हूँ। और यहाँ मैंने क्या करा, यहाँ मैंने लिख दिया लक्ष्य मत हव्यरी। हाँ। यहाँ मैंने ये लिख दिया। अब आप इसको स्कैन करके देखिए, ये बीज मंत्र यहाँ लिखा हुआ है इस जगह, क्या फर्क पड़ा? एकदम बढ़ गई, सुपर पावर। है जी। एनर्जी बढ़ रही है सर, बढ़ी है इसके अंदर यहाँ से। सुपर पावर जैसी हो गई। तो मैं जब आपको आंखों से ऑरा रीड करने के लिए बोल रहा हूं, वो इसलिए बोल रहा हूं, इन दी फंडामेंटल सेंस एवरीथिंग कैन नॉट बी पुट इन टर्म्स ऑफ ओनली बढ़ना एंड घटना। हाँ सॉरी। हाँ। देर आर मैनी मोर डायमेंशंस टू इट। मुझे अगर आपको देखना है तो मैं सिर्फ उसको बढ़ने घटने के तौर पर देखो, ये थोड़ी होगा। तो बढ़ना घटना देखना जो है, इट इज अ वेरी वेरी प्रिमिटिव अप्रोच। जब मैं आंखों से ऑरा देखता हूं, तब मेरे को शेप्स पता चलनी शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? डॉट है सर। है जी। डॉट। सर्कल। जी। बिंदी। ये क्या लिखा है? आई। है जी। आई। कैपिटल आई। मैडम मंत्र चिकित्सा की क्लास चल रही है, आप कहाँ इंग्लिश पढ़ाने बैठ गई? आपने लिखा ही है कुछ ऐसा, हम क्या करें। है जी। सॉरी सर।
नहीं, मैं तो सॉरी की बात थोड़ी है, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आप ऑरा देख रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट है। अभी आपने इंग्लिश ही तो पढ़ाई थी, मुझे डॉट बोला था ना इसको। हाँ जी। तो अब अगर ये डॉट है तो ये मल्टीपल डॉट्स कहते हैं आप, तो ठीक था, आपने फट से आई बोल दिया। आई तो ऐसे लिखा जाता है। सॉरी मैं सर। मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा? जी जी। अगर मैं आपका नाम लिख रहा हूं तो नाम जो है वो अगर लिखा हुआ है तो बेसिकली वो इंक का पैटर्न है। जी सर। मैंने ये इंक रखी है तो मैं तब इसको, अब ये इंक जो है जिस शेप में है, आपका ब्रेन उसकी मैपिंग में जाकर उसको नाम के रूप में पढ़ रहा है। यस सर। यहां पर मैंने ये पैटर्न चेंज करके ये पैटर्न पे ले आया। पैटर्न चेंज होने के बावजूद आपका प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है। जी सर। ऐसा क्यों हो रहा है? ये ब्रेन मैपिंग है। आप जब कभी कोई भी एस्पेक्ट को देखते हैं, आंख बंद करके देखते हैं, आपको सिर्फ एक कलर दिखता है। धीरे धीरे उस कलर का एक पैटर्न आपके इमेज में आता है। जब जी आपको वो पैटर्न पकड़ में आता है तब आप उसका कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। यही पार्ट के लिए मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे आप ये मंत्र में इनसाइड मूवमेंट करना शुरू करते हैं तो केवल आपको सिर्फ एक गोल्डन कलर की ऑरा दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप उस ऑरा पे अपनी अटेंशन को लेकर जाएंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द प्रैक्टिस, वो पूरी एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। उस शेप से आपको कनेक्ट होना चाहिए। ये अप्रोच की मैं बात कर रहा था, इसलिए मैंने बोला ये। मैं इंग्लिश हिंदी या उसके तौर पे आपके डॉट या आई के एक्सप्रेशन को नहीं मना कर रहा था। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जब आप आंखों से ऑरा देखते हैं तो आपको आपका जो अप्रोच है उसमें चेंज हो जाता है। अभी कैसी देवी दिख रही है, बोले जी अभी मुझे ये देवी जो है इस अटायर में दिख रही थी, अब मुझे ये देवी जो है इस अटायर में दिख रही है। जी सर। तो जब इतना बारीक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा विद द प्रैक्टिस, पर वो प्रैक्टिस का अप्रोच थंब गेजिंग वाले तरीके से ही है। मैं अगर आरती के सामने रखूं और ये वेरिएशन चेंज करूं, वो मुझे वेरिएशन ह्यूमन डोमेन के तौर पे बताएगी। ये मैं कहना चाह रहा हूं सबको। जी सर। मैं सबको पॉइंट समझा पाया? शशि मैम, मैं आपको पॉइंट ये समझा पाया? हाँ जी बिल्कुल। एंड ऑफ द डे हमारी प्रैक्टिस जितनी बढ़ती जाएगी, हमारी आंखें डिविनिटी को जिस सेकंड ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, जो ऋषि मुनि होते हैं वो इस प्रक्रिया की प्रैक्टिस करते थे। था बड़ा बेसिक फंडामेंटल था, बट जैसे जैसे वो इस मंत्र और इस सिस्टम को देखते थे, तो मंत्र किसी ने तो बनाया था, वो उस ऋषि से कनेक्ट होते थे और वो विजुअल्स उस तरह से आते थे। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? हाँ जी हाँ जी। हमारे यहाँ कुंडलिनी का प्रोसेस, चक्रास का प्रोसेस, कुंडलिनी के अंदर कौन से कुंडलिनी में कौन से चक्रा में कौन सा संस्कृत का अल्फाबेट है, उसका पैटर्न, उसका मूवमेंट, ये सब विजुअली आइडेंटिफाई हुआ है। ये सब विजुअली आइडेंटिफाई हुआ है। कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो विदाउट विजुअल आइडेंटिफाई हुई हो। इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहले ऋषि का नाम लेने की परंपरा है जब भी हम मंत्र या मंत्र के प्रोसेस में जाते हैं। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूं? हाँ जी। आपको इस सिस्टम में जैसे जैसे अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव, आपने नापा वही जो इस इसके ये वाला चक्रा इतना मोटा है या इसमें इतनी एनर्जी है,
पर अगर मैं वही चीज जीवित रूप में एक देवी आपके सामने आ जाए, एंड फिर वो मदरली इमेज जो है, क्या आप उसी तरह से उसको नापोगे? तो हमें हमारी अप्रोच चेंज करनी है। अब जैसे मेरे सामने तीन देवी आ जाए, एक मदर, एक नानी, एक दादी। अब मैं उनको जब टच करूंगा, मेरे टच करने का तरीका ही फर्क होगा। मैं मदर और मदर इन लॉ दोनों को अलग तरह से एड्रेस करूंगा। जो फ्रीडम मुझे मदर के साथ में होगी, वो मदर इन लॉ से मैं वैसे लिपट ही नहीं सकता। हर जगह अप्रोच प्रोटोकॉल हमारे मेंटल बैरियर्स के तौर पर है। अब मैं मेरी दादी को गले लगा रहा हूं, मैं मेरी मदर को गले लगा रहा हूं, कह रहा है, दादी तू बूढ़ी हो गई, देख तेरे गाल जो है लटक गए। अब ये जो है ये विद ओनली अफेक्शन आई कैन से, कांट बी अ फिजिकल एक्टिविटी कि ये जो है ये स्किन जो है तुम्हारी वो वैसी हो रही है, लूजनिंग ऑफ स्किन हो रही है। बट ये आप दादी के साथ में मजाक के तौर पे कर सकते हो। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये मेंटल मैपिंग के तौर पे, उसको जब आप अपने अंदर जागृत करेंगे तब आपको वो वेरिएशंस पता चलेंगे। अब अगर आप उसको फिजिकल पैरामीटर में ही देख रहे हैं, इट विल बी, मतलब मैं उसको सही कैसे एक्सप्रेस करूं, आपके सामने एक लाल रंग का मोस्ट एक्विजिट कैटेगरी का गुलाब का फूल आया, उसके अंदर बहुत खूबसूरत स्मेल है, बहुत बेहतरीन फ्रेग्रेंस है। अब मैं आपको बोलूं कि हाँ इसका जो है गुलकंद बना के, इसको अच्छी तरह चॉप करके चटनी बना के अब आप बताइए, तो आप कह रहे हैं कि ये जो है ये गुलकंद जो है ये बड़ा सुंदर है, तो क्या आप वो सुंदरता एक्सप्रेस कर पाओगे? तो अपने तरीके को मैं जितना अपनी फाइव सेंसेस के साथ में जोड़ता जाऊंगा, उतना ब्लेस्ड हीलर हूंगा मैं। ये मैं कहना चाह रहा हूं। एंड कोई बैठ के, अब जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ जो है अभी वो तीनों पंडित जी जो हैं वो पाठ कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी अटेंशन गई और मैं उस पाठ की तरफ अपनी अटेंशन को लेके जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो सारे जने क्या बोल रहे हैं, बट क्योंकि मैं अपने माइंड मैपिंग के थ्रू अपनी सेंसेस को जोड़ के उस आवाज से एक इमेजिनेशन को जब टच करूंगा, तो मुझे जो है वहां पे वो सारी देवियां, सारी शक्तियां महसूस होनी शुरू होंगी। एंड ऑफ द डे ये प्रोग्राम आपको इस बात के लिए डेवलप करने के लिए है कि आप डिविनिटी से कनेक्ट कैसे होते हैं, डिविनिटी को नापने के लिए नहीं है। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? हाँ जी। तो जैसे जैसे आप उस प्रैक्टिस मोड में जाएंगे, आपके डिविनिटी के जो एक्सपीरियंसेस हैं वही आपको डिवाइन बनाएंगे, वही आपको सुपर पावर देंगे, वही आपके अंदर वो हीलिंग एबिलिटीज जनरेट करेंगे कि आपने जो है बिल्कुल एक मरे हुए आदमी को टच करा और वो उठ के बैठ गया। तो ऐसे करके ये प्रोसेस मेरे हिसाब से चलता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो मैंने बेसिकली जब ये पूरे प्रोसेस को आइडेंटिफाई करा तो मैंने आइडेंटिफाई करना शुरू करा कि क्या मैं हर प्रोसेस को इसी तरह से मेजरमेंट की डोमेन पे लेके जा सकता हूँ। तो देन आई स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स टू अ फॉर्मेट कि मैंने बोला कि मेरे को कितने प्राण चाहिए, कितना तेज चाहिए, कितना ओज चाहिए। सो जहां मैं उसके पूरे प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। तो ऐसे करके मैंने उस बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ऊपर अपनी अटेंशन को लेकर गया और उसके बेसिस पर ही आई स्टार्टेड रेजिंग क्वेश्चन कि मेरे चक्रा और इस पूरे प्रोसेस में कितना एनर्जी है और कितना रिक्वायर्ड है। The moment I'll be able to identify that, then only I'll be in a situation कि कौन सा मंत्र मेरे को कितना मेरे भीतर का बायो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस या जिसको मैं प्राण तेज ओज कह रहा हूं वो उसको कितना बढ़ाता है। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूँ? हाँ जी। सो ये मेरा कहने का प्रोसेस था कि हमें सबसे पहले जो है कंपास यूज करना आना चाहिए। कंपास यूज करते हैं तो वो 0 डिग्री नॉर्थ के बेसिस पे होता है। जब हम नॉर्थ आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब हम बाकी सारी डायरेक्शंस को देख सकते हैं। तो उसके बेसिस पे ये हमारा मॉडिफिकेशन होता है। वी प्लेस द डायरेक्शन टू इट। वंस द डायरेक्शन आ प्लेस फिर उसके बाद वहां पे बीज मंत्र लगाना है या बाकी चीजें करनी है। सो ऑल दैट कैन बी डन। अब जो हमारा जो पैटर्न था जो 16 डायरेक्शन के तौर पर था, तो जब मैंने वो 16 डायरेक्शन के पैटर्न को देखा तो मुझे पता चला कि ये 16 डायरेक्शन में सेंटर और इसका पूरे प्रोसेस में तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने ये पूरे प्रोसेस को क्लब करना शुरू करा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 हो गए और नाइन्थ वन इज द सेंटर। तो ये मॉडल के अंदर वो कमी है। तो हमारा 16 डायरेक्शन वाला मॉडल जो है वो फिट ही नहीं होता है। इसलिए मैंने ये पूरे स्ट्रक्चर को जब डिफाइन करा तो आई स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स लाइक ये मेरे सामने मैप है। इस मैप के मैंने 3 पार्ट बनाए ऐसे, 3 पार्ट बनाए ऐसे, और इन 9 पार्ट में इसको सेंटर और इसको ईस्ट, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ, इसको साउथ, इसको साउथ ईस्ट, इसको साउथ वेस्ट, इसको नॉर्थ वेस्ट, इसको नॉर्थ ईस्ट। सो लाइकवाइज ये मेरा स्ट्रक्चर बना। इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैंने बीज मंत्र का ग्रिड जो है उसको आइडेंटिफाई करके वहां पर बीज मंत्र लिखे। जिस जिस सेक्शन में बीज मंत्र लिखता गया उस सेक्शन का वो एट्रीब्यूट जो है वो इम्प्रोवाइज होता गया। और अब तो बड़ा सिंपल हो गया कि मैंने यंत्र ही बनाकर आप सबको शेयर कर दिए। जो यंत्र ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 यंत्र लगाते ही किसी भी हाउस की कितनी भी डिस्टर्ब्ड एनर्जी हो वो एनर्जी इम्प्रोवाइज होनी शुरू हो जाती है। इनफैक्ट आज जब मैंने ये भागवत अपने यहाँ शुरू करी तो जो बीच का कमरा था जहां पर मैंने भागवत करा रहा हूं इस जगह पर, इस जगह मैंने भागवत कराई। तो मैंने क्या करा, एक यंत्र यहाँ लगाया जो नॉर्थ ईस्ट का था, एक यंत्र यहाँ लगाया जो साउथ वेस्ट का था, एक यंत्र यहाँ लगाया जो नॉर्थ वेस्ट का था, एक यंत्र यहाँ लगाया जो साउथ ईस्ट का था, और एक सेंटर में पंखे के ऊपर लगाया। और फिर भगवान को जो है वो यहाँ पर विराजमान करा। तो आप सब लोग मेरे इस समय जहाँ पाठ हो रहा है फोटोग्राफ तो आपने देखा है, उसको स्कैन करके देखिए सब लोग। फोटो तो मैंने भेजा ही है ना। अब आप उसकी एनर्जी स्कैन करके देखिए।
तो काफी हाई एनर्जी आ रही है। जी। अब आप दोनों तरह से करके देखिए, हाथों से स्कैन करके देखिए, आंखों से स्कैन करके देखिए। वो जो टेबल रखा हुआ है उसके आसपास पूरा एक गोल्डन ऑरा सा महसूस हो रहा है। उस पूरे गोल्डन के आसपास में ऐसे लग रहा है जैसे श्रीम की माला से वो पूरा एनवेलप्ड है। अब मैंने अभी शायद वहां पे वो श्रीम वगैरह कुछ भी नहीं रखा है। तो बट वो जो पूरा मेरा गोल्डन कहने ऑरा का है वो पार्ट सिर्फ पूरे ये है कि भगवान को घेर के मैंने भगवान को ही रखा, और भगवान से ही प्रार्थना करी कि वही ये पूरे अनुष्ठान की रक्षा करे। मेरे पास अपना कोई पावर नहीं है। जी शशि मैम, अनम्यूट करके देखिए, बोलिए मतलब। हाँ जी। जब नापा तो बहुत बड़ी एनर्जी है, वो लिमिटलेस लग रही है, पूरा पार कर रही है दूर दूर तक। पर जब आंखों से देखा तो वो गोल्डन गोल्डन दिख रहा है, जैसे वो अभी पहले मेरे से पहले जो बोल रही थी, गोल्डन ऑरा दिख रहा है उसका। बस इतना ही समझ में आया, हाँ आंखों तो से मैंने कभी अब प्रैक्टिस नहीं की। तो अब जो है 9 दिन तक आप आंखों से एक बार जरूर प्रैक्टिस करके देखिएगा कि जैसे हाँ जी, जैसे ये मेरा पाठ जो है ये पूरा होता जाएगा, क्या ये 9 दिन में आपको कोई इमेज फॉर्मेशन दिखती है? ठीक है। तो ठीक है। ऐसे करके जो मतलब ये वाले ही टाइम पर वो पाठ पूरा होता है, रोज ही पूरा होगा, मतलब 1 to 5 का है वो। तो दैट वे। तो मेरा ऑब्जेक्टिव कहने का ये है कि आप ईश्वर से ही उसी की रक्षा की प्रार्थना कर सकते हैं ना। हमारे पास तो वो शक्ति है नहीं कि हम ईश्वर हाँ की जी। रक्षा कर सके। तो हम सिर्फ उस इंटेंशन को ही उसके पास में रखते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो जैसे नेहा जी ने वो इमेज रखी, वही वही इमेज मैंने उसके आसपास लगाई। और बस एकदम ही कल रात को ही हुआ कि मैं सारे यंत्र मंगा के उधर की तरफ रखता हूँ और देखता हूँ कि उसके तौर पे। तो सर कि आपको इमेज नजर आती है कोई? क्या चीज? आपको कोई इमेज नजर आती है? मेरे को? हाँ। मेरे को कुछ नहीं आता, वो जो आता है आरती को ही आता है। मैं नहीं, तो जैसे कि सिर्फ जो आप है बोल रहे हैं सर कि इंस्ट्रक्शन से ही ट्रांसफॉर्मेशन। चलता हूं मैं। हाँ। आप अपनी बात कंप्लीट करो, आप क्या कह रहे थे? नहीं, जैसे कि आप बोल रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि आप इसको देखेंगे तो आपको लाइट से अब एक फिगर नजर आएगी, तो आपको नजर आता है जी? मेरे को, मैं वही कह रहा हूँ, मेरे को कभी कुछ नहीं नजर आता, ना आज आया ना कभी आया। मुझे इंट्यूटिवली कोई चीज बोलती है। तो कल क्या हुआ था, जब मैं आप लोगों का क्लास कर रहा था, तो जल्दी जल्दी क्लास जो है जैसी वाइंड अप हुई, तो मेरे को वहां जाना था वो एक्लिप्स वाला सामान डालने के लिए। तो मैंने वो अपने उसको वेंडर को फोन करा, उसको रिक्वेस्ट करी कि भैया प्लीज जो है वो आप सारी शीट्स प्रिंट आउट निकाल के मेरे को घर पर दे दोगे, मैं जा रहा हूँ, हो सकता है मेरे को टाइम लग जाए। तो भाई साहब जो है वो घर पर दे गए सारी शीट। सुबह सुबह मैंने अपना लगा के वो पंडित जी को दे दिया, उन्होंने सब टेप करके उसको लगा दिया। बट जब लगा दिया तो मुझे ऐसा फील आया कि कुछ ठीक है, फील आया, दैट्स व्हाट सुनाई दिया। दैट्स व्हाट आई दिखाई नहीं दैट्स व्हाट देता आई मेरे को कुछ भी। पर हाँ। मैं कहता हूँ क्योंकि आरती देख सकती है, इसलिए मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग जितना देखने वाले प्रैक्टिस को इन्वोक करेंगे उतना बेटर विजुअल होंगे। ओह, आई सी।
सर मैं भी इंट्यूटिवली फील करती हूँ। आई डोंट सी एनीथिंग, एनी कलर्स एज सच, लेकिन इंट्यूटिवली मेरे को आता है कि ये सही है। हाँ, तो उस इंट्यूशन को ही आपको अपनी 5 सेंसेस या 9 सेंसेस के तौर पे डायरेक्ट करना है। दैट इज व्हाट द रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन। ओके। क्योंकि अगर आप उसी जगह उसी एक तरीके से करते जाएंगे तो आपका उतना ही सेंसरी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा। मैंने मन के डोमेन को इन्वोक करा मन चक्रा के तौर पे, तो मैं क्या बोलूंगा कि अच्छा इनको स्कैन करके ना मेरे को सुख वाली फीलिंग आ रही है, एज इफ कोई इनर कंडीशनिंग हो रही है, क्योंकि मन के वही 4 एट्रीब्यूट है। तो जब आप मन चक्रा को सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड को इन्वोक करेंगे टू स्कैन समथिंग, यू विल गिव फीडबैक लाइक दैट। जब आप सहस्त्रार चक्र के तौर पे करोगे तो कहोगे ये दिस इज एज इफ की माई इंटेलिजेंस इज इम्प्रूविंग। तो आप ऐसे करके अपने सहस्त्रार चक्र से जब स्कैन करोगे तो वो वाला पार्ट ऐसे होगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? सो इन ऑल द प्रोसेसेस जब आप अपने लंबिकाग्र चक्र में जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या आपको कोई डिफरेंट शेप दिख रही है, क्या वो अलग अलग वेरिएशन दिख रही है? तो जैसे मैंने मेरे पीछे इमेज लगा रखी है, ये मल्टीपल वेरिएशन है। कि पहले जो सबसे पहले होगा वो कोर सेंटर वाली देवी होगी। सेंटर वाली देवी नेक्स्ट फ्रेम में ट्राइंगल वाली देवियों में कन्वर्ट हो जाएगी। ट्राइंगल वाली देवी 27 देवियों में कन्वर्ट हो जाएगी। 27 वाली देवी 729 देवियों में कन्वर्ट हो जाएगी। हेंस द मॉडल विल ग्रो ऑन ईच एंड एवरी टाइम, बट इट विल ग्रो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो जब आप लंबिकाग्र चक्र पे अपनी अटेंशन से किसी भी चीज को स्कैन कर रहे हैं तो आपके स्कैनिंग में कितनी एबिलिटीज बढ़ गई? मैं मेरा पक्ष समझा पाया? होगा क्या, आप सिर्फ वही लंबाई चौड़ाई नापते नापते जो है वो पूरा अपना जर्नी पूरा कर लोगे। और ये वाला पार्ट कोई नहीं सिखाता किसी को भी, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप थ्रू थंब गेजिंग ऑरा के थ्रू अपनी आंखों के थ्रू वो डायरेक्शंस लेते हैं, यू बिकम अ बेटर एकम्प्लिश्ड हीलर। क्योंकि हीलिंग हम भगवान के नाम पर ही तो कर पाते हैं, अदरवाइज कौन सी चीज में इतनी पावर है भगवान के अलावा कि वो किसी भी चीज को भर दे? ये मेरा ऑब्जेक्टिव था बोलने का। ठीक है जी। तो इसको हमारे को ये 5 डायरेक्शन और इसके तौर पे ये सिस्टम को याद रखना है। जैसे जैसे हम इस सिस्टम को याद रखते जाएंगे विल बी ऑलवेज बेटर इन कनेक्ट। ये 16 और 45 वास्तु देवता और ये सब कहानी है, मेरे हिसाब से कोई काम की नहीं है। बट मैंने फिर भी ये शेयर कर दिया कि बिकॉज जब कोई कंपास प्लेस करता है तो वो किस तरह से डायरेक्शन को और उसको पुट अप करता है, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर। ये वास्तु पुरुष का मैपिंग है विच इज 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट होता है। तो उसके तौर पर ही मैं सबको ये शेयर करता हूं। तो मेरा जो अप्रोच है मैं उस वाले पॉइंट पे लाता हूं पहले सबको। ये पॉइंट यहां मैंने क्या करा, जब मैंने वास्तु पुरुष का नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट एक सीधी लाइन ड्रॉ करी, मैंने उसके 9 चक्रास को प्लॉट करा और 9 चक्रास के ऊपर अपने बीज मंत्र या उसकी एनर्जी को यंत्र के तौर पे कैसे भी वो प्लेस कर दिया। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? हाँ जी। तो जब मैंने यंत्रों को और किसी भी प्रक्रिया को चक्रा के स्पेसिफिक प्लेस करा तो मुझे पूरे घर में अपनी अटेंशन को लेके जाने की जरूरत नहीं है। केवल नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की एक लाइन सफिशिएंट है टू जनरेट द रेमेडीज। एंड ये अप्रोच मैंने
हमेशा हर जगह लगाकर देखी, एंड इट हैज गिवन मी फिनोमिनल रिजल्ट्स, सो मच सो दैट कि मैं इस इमेज से कनेक्ट हो पाया। सर एक बार दोबारा पढ़ेंगे। मैं ये एक बार कह रहा दोबारा। हूं कि मैंने जब ये वास्तु पुरुष के प्रोसेस को देखा कि इसके 9 चक्रास, अब ये 9 चक्रा किस में है? पूरी बॉडी में है ना 9 चक्रा। मैंने ये 9 चक्रा को देखा और ये 9 चक्रा को मैं ले गया हाथ के ऊपर। अब यहां पर मैंने वो 9 चक्रास को प्लेस करा। ये दोनों पैरों के, ये दोनों पैर है, ये दोनों हाथ है। अब अगर मेरा थंब जो है वो हेड रीजन है, तो ये मेरा नेक रीजन हो गया, ये मेरी कोर सेंट्रल कॉर्ड हो गई। तो मैं इस पे भी वो 9 चक्रास प्लेस कर ही सकता हूं ना। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया नहीं समझा पाया? तो यस। आप केवल अपने हाथों के पॉइंट्स को दबाकर, उन हाथों के पॉइंट्स की एनर्जी को फील करके किसी भी व्यक्ति को नवग्रह समझा सकते हैं। आपको सिर्फ चक्रा पॉइंट हाथ पे प्लेस करना आना चाहिए, और आपने जैसे ही उस चक्रा पॉइंट को प्लेस करा, आपने उसकी हीट सेंसिटिविटी को उठाया, और जैसे ही वो हीट सेंसिटिविटी आप फील कर पाए, इमिजिएटली यू आर एबल टू राइट कि हाँ भाई इस व्यक्ति का सूर्य इतने डिग्री का है, उसकी इतनी वार्मथ है, चंद्रमा इतनी डिग्री का है, इतनी वार्मथ है। ऐसे करके आप पूरा नवग्रह डिफाइन कर सकते हैं। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप ऑरा गेजिंग करके देखें, यू कैन इवन टच द ऑरा। पर अगर आपकी सोच नहीं होगी उस तरह से, तो आप अपने ऑरा पॉइंट्स को उस तरीके से ना देख पाएंगे ना सोच पाएंगे। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसी तरह से आपके हाथ के थ्रू एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाना शुरू कर सकता हूं। आपका कौन सा चक्रा कितना इवॉल्व है, उसका कैसे टेम्परेचर फील होता है, उसके अंदर और क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, उसमें लाइंस कैसी दिख रही हैं, कौन सा लाइन, तो पूरे हाथ का आप प्लेन बना लोगे ना। तो जब पूरा प्लेन बन जाएगा, कौन सी जगह कौन सा चक्र आएगा, तो वो अलग तरह का मैपिंग होगा। मैं मेरा पक्ष समझा पाया नहीं समझा पाया? साइंस एक ही है, ईश्वर से कनेक्ट होना। अब ईश्वर ने एक शरीर बनाया, जब ईश्वर ने शरीर बनाया तो उसने उसमें हर चीज के लिए जगह बनाई। एक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ नॉलेज है। आपको किसी ने ये कहकर कि जी मैं आपको वास्तु का कोर्स कराऊंगा, तो वास्तु के तौर पे आपको पॉइंट्स बताना शुरू कर दिया, नहीं नहीं इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें ऐसे होता है। अब आप लग गए अपना चिड़िया कौवे उड़ाने के तौर पे। कोर सब्जेक्ट क्या था? कि घर के अंदर एक एनर्जी बॉडी है, वो एनर्जी बॉडी वैसे ही काम करती है जैसे आपके शरीर में आपकी आत्मा रहती है। तो आप उस कोरिलेशन कनेक्शन को आइडेंटिफाई करते हो। वही कोरिलेशन कनेक्शन जो है आपके सामने इन दी नॉर्म ऑफ वास्तु आता है। आपने उसको हाथों पे अप्लाई कर दिया, पैरों पे अप्लाई कर दिया, तो उसी को मुद्रा कहना शुरू कर दिया आपने। बट एंड ऑफ द डे वो भी एक डिवाइन सिग्नल था जो आप हाथों से, पैरों से, मुंह से दे रहे हैं। तो जब मैंने क्लासिकल डांस पढ़ना शुरू करा, नाट्य शास्त्र और गांधर्व वेद पढ़ा, तो जिसमें म्यूजिक एंड डांस के सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे, तो वहां पर वो पिक्चर अलग तरह से दिख रही थी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया नहीं? है वही 9 चक्रा, है वही हाथों के अंदर का उसका बाइफरकेशन। फर्क सिर्फ ये है कि ये मेरे दोनों पैर हैं, ये दोनों मेरे दोनों हाथ हैं, ये मेरा हेड रीजन है, ये मेरी सेंट्रल कॉर्ड है जो यहां से यहां यूं जा रही है। सेंट्रल कॉर्ड किसको कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट को सेंट्रल कॉर्ड कहेंगे। साउथ वेस्ट में मूलाधार चक्र मेरा यहां पर आ गया, सहस्त्रार चक्र मेरा यहां पर आ गया। मेरी पूरी मैपिंग तैयार हो गई। केवल इतना करना कि मैं अपने हाथ को यहाँ छू रहा हूं, मुझे किसी भी व्यक्ति के 9 चक्रास का स्टेटस पता चल गया। बट दैट विल हैपन विद प्रैक्टिस, नॉट कि आप
स्पॉन्टेनियस, अच्छा मैंने स्कैनिंग सीख ली है, लेट मी डू इट। पर आप स्कैनिंग में नाप रहे हो। जब आप विजुअलाइज करेंगे तो जस्ट बाय लुकिंग एट द हैंड यू कैन विजुअलाइज द ऑरा कलर्स ऑफ द हैंड इटसेल्फ। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो हम सबको अपनी फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए एक रीजन चाहिए। मेरा काम है आप सबके सामने वो थ्योरेटिकल मैप लाकर देना, सो दैट कि आपको कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं लगे कि इसको सीखने में क्या है, ये तो 5 मिनट में आ जाएगा। 5 मिनट में तब आ जाएगा जब आपकी थ्योरी भी वैसी होगी। अगर आप लग गए इस चक्कर में कि जी मैं, मतलब मेरे को कैसे कैसे क्वेश्चन लोग पूछते हैं, वो मुझे श्रीम लिखना है तो मैं फोटो के ऊपर श्रीम लिखूं या उसके पीछे भी लिख सकता हूं। एक ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, अच्छा अगर मैं रात को श्रीम लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कभी मुझसे किसी ने ये नहीं कहा कि भाई साहब मैंने 2 पैक की बजाय 4 पैक कर लिए, मेरे को तबीयत खराब तो नहीं होगी? ये क्वेश्चन कभी किसी ने नहीं कहा। पूजा करने के लिए, भगवान के नाम लेने के लिए, जिसमें कोई साइड इफेक्ट का मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उसमें हमने इतने सारे क्वेश्चन, नहीं नहीं अगर ऐसा कर दिया, ओफो, अब तो तुम समझ लो कि तुम बचोगे ही नहीं। तुमने काली और दुर्गा दोनों नाम एक साथ ले, ये तो बहुत ही विकराल होती है, ये तो ये कर देती है वो कर देती है। मैं कहता हूँ कि यार पता नहीं कैसा आदमी है, ये ढंग का बेसिक क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने बोला कि हमें हमारे सिस्टम को देखने के लिए एक एस्पेक्ट देखना पड़ेगा कि मदर है तो कभी खराब हो ही नहीं सकती। बट इस इंटेंशन को छोड़ के हम सारी इंटेंशन जोड़ लेते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। सो ये हो गया हमारा कि दोनों हाथों को सेम वे, दोनों पैरों को, और इस तरह से तो हमने ये पूरा मैपिंग बना लिया। नाउ वी केम टू अ फंडामेंटल क्वेश्चन जिसकी वजह से मैंने मतलब कल्पना जी, शशि मेहता जी, लक्ष्मी चिन्नी जी और कीर्ति मैडम सबने मिलकर जो लेकर एंटीना आप सबको सिखाया विद बोवी स्केल। आपको हमेशा जो रिकॉर्ड रखना चाहिए वो क्या रखना चाहिए? क्या आपको पता है आपके घर की कितनी ऊर्जा है बाय डिफॉल्ट? अब आपने यंत्र लगाए, मंत्र की एनर्जी लिफ्ट करके प्लेस करी, कोई भगवान को वहां पे हर समय विराजमान किया, आपने कुछ भी करा, आपको अगर बेसिक एनर्जी बॉडी पता होगी, मेजर्ड होगी थ्रू बोवी स्केल, यू कैन ऑलवेज डॉक्यूमेंट कि आप 1 साल में कहां से कहां पहुंचे। आपके चक्रास का कितना एनर्जी है, आपने प्रोग्राम शुरू करा तो ये चक्रा का कितना एनर्जी था, 2 महीने ये प्रोग्राम चला, इस 2 महीने के प्रोग्राम में आपने देखा आपका एनर्जी वेरिएशन कितना हुआ, ईच डे ईच एस्पेक्ट। जब आप इस तरह से एक अपने साथ में एक लॉग बुक रखते हैं, देन ओनली यू केम टू नो कि मैंने क्या चीज गेन करी और इसको किस तरह से मैं यूज कर सकते हूँ। अब जब इन्वर्टर जो है बल्ब जलाने की भी एनर्जी रखता नहीं था, तो आप एसी कैसे चलाओगे? अब जब आपका इन्वर्टर जो है वो इतना पावरफुल है कि आप हर कमरे में एसी चला सकते हो, तो आपकी दिक्कत खत्म हो गई। ये प्रोग्राम इस बात को लोगों से कनेक्ट करने के तौर पर है। अब ये एस्ट्रोलॉजी और चक्र वाला होगा, ये कल करेंगे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी। किसी को कोई डाउट? शशि मैम कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। परफेक्ट। कल्पना जी कोई डाउट? तो कल जो है हम बीज मंत्रों का हमारे 27 कॉन्स्टिलेशन, 12 राशि नवग्रह के हिसाब से क्या मैपिंग बनता है, और उस तरीके की मैपिंग को जब हम यूज करके अपने
घर में एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, चक्रा, इसके इंटीग्रेटिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हाउ ब्यूटिफुली इट इमर्जेस। दैट्स व्हाट वील बी डूइंग टुमारो। बट मैं एक चीज जो फीडबैक लेने के तौर पे पूछना चाहता हूँ वो ये है, एम आई एबल टू इंटीग्रेट एवरीथिंग, यस और नो? यस यस कर सकते यस बिल्कुल सर। किया। तो एकदम ये सही। मेरा एफर्ट है मतलब। नहीं नहीं, बिल्कुल किया है। और सर हाँ चेंजेस बिल्कुल भी सर। आए हैं, राइट, बट परफेक्ट। ये लास्ट वाला जो है ये हम लोगों को क्योंकि नॉलेज में नहीं था, तो अभी इसको समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा सर। वेरी तो सॉरी इसीलिए टू मैं से। कल कल दोबारा करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसके तौर पे। बट अप्रोच ये है, आप जब तक सारे ब्लॉक्स को जोड़कर एक बड़ी शेप नहीं बनाएंगे, जो सबसे बड़ी शेप जो है वो तौरात्रिक के महालक्ष्मी स्वयं है, क्योंकि हमारे सामने ब्लॉक्स को ना बिखेर के दे दिया, जी तो हम कभी उस शेप से कनेक्ट ही नहीं हो पाए, उस थॉट से। मैं क्या करूंगा, मैं वो जो वाइट पेपर के तौर पे काम कर रहा हूं ना, आई शेयर दैट। आप सब लोग उसमें पॉइंट्स बताइएगा। मतलब मेरा एफर्ट सिर्फ इस बात का है कि हमारा एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जब वो क्लब होते हैं तो क्या हम एक लार्जर पिक्चर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो जब मैं लार्जर पिक्चर को आइडेंटिफाई करूंगा, मुझे कंप्लीट बॉडी दिखेगी, और वो बॉडी के अंदर मैं लाइफ को जब देखना शुरू करूंगा, तो अपने आप को भी बेटर तरह से देख सकता हूँ, अपनी मदर को भी बेटर तरह से देख सकता हूँ। दैट्स व्हाट दी होल प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। जी ठीक है जी। जी सर। राइट।